distance between moon and earth. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे आपको लूनर एक्सप्लोरेशन क्या है और लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन क्यों किए जाते हैं। आखिर चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की सक्सेस कैसे बना, कितनी तरह के स्पेस मिशंस होते हैं, क्यों सारी दुनिया चांद पर जाना चाहती है और कब इन मिशंस की शुरुआत हुई थी, कब पहली बार हमें पता चला कि चांद पर पानी है। तो आज हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्यों जाना चाहती है सारी दुनिया चांद पर। इसका आसान सा जवाब यह है कि चांद पर क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अर्ली अर्थ के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन ज़मीन पर मौजूद नहीं है। बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से इस इंफॉर्मेशन से हम ये जान सकते हैं कि अर्थ के पास्ट एवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में, और हम जान सकते हैं कि एस्ट्रोइड्स ने पास्ट में अर्थ पर क्या इन्फ्लुएंस किया और आने वाले टाइम पर वो अर्थ पर क्या इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन इन सब से पहले हम कुछ स्पेस मिशंस के बारे में आपको बताएंगे। स्पेस मिशंस की कैटेगरी 5 या 6 हो सकती है। इनमें से सबसे पहली कैटेगरी जो है उसका नाम है फ्लाई बाय मिशन। तो फ्लाई बाय मिशन क्या होता है? इसमें जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो चांद के पास से गुजारा जाता है और इसी दौरान इंस्ट्रूमेंट से उसकी स्टडी कर ली जाती है। सबसे पहले जो फ्लाई बाय मिशन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो यूएसएसआर ने 1959 जनवरी में किया था। लूना 1 उसका नाम था। और उसी साल मार्च 1959 में अमेरिका ने अपना पायनियर 4 को कंडक्ट किया था। लेकिन अक्टूबर 1959 को यूएसएसआर ने अपना लूना 3 को लॉन्च किया और उस टाइम हमें पता चला कि चांद की डार्क साइड कैसी है। डार्क साइड का यहाँ पे मतलब है जो मून की बैक साइड होती है, जिसको हम अर्थ से देख नहीं सकते हैं। अगला मिशन जो है उसका नाम है ऑर्बिट मिशन। तो ऑर्बिट मिशन में क्या होता है? जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो मून की के ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है और इसी दौरान मून की सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी कर लिया जाता है। आज तक लगभग 35 से ज़्यादा ऑर्बिट मिशन किए गए हैं। अगला मिशन जो है उसका नाम है क्रैश मिशन या इम्पैक्ट मिशन। क्रैश मिशन या इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट जो होता है वो ऑर्बिटिंग करता रहता है मून की, और इसी दौरान उससे एक पार्ट डिटैच होकर मून की सरफेस के ऊपर क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने से पहले कुछ टाइम इंफॉर्मेशन को कुछ इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कलेक्ट कर लिया जाता है। चंद्रयान 1 जो था भारत का वो क्रैश मिशन ही था। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसका नाम था चेस। चेस मतलब चंद्रा ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर। और उसमें एक मीटर लगा था जिसका नाम था स्पेक्ट्रोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता था? हर 4 सेकंड के बाद इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता था। और जिस जगह पे उसको क्रैश किया गया था उसका नाम था शैकल्टन क्रैटर, और शैकल्टन क्रैटर का बाद में नाम जवार पॉइंट रखा गया था। अगला जो मिशन है उसका नाम है लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में क्या होता है कि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। और सबसे पहले जो लैंडर मिशन कंडक्ट किया था वो यूएसएसआर ने 1966 में किया था। और तब हमें पता चला था कि मून की जो सरफेस है वो कैसी है। कुछ फोटोग्राफ्स तब खींची गई थी जब यूएसएसआर ने 1966 में अपने लूना 9 को लॉन्च करके मून के सरफेस की फोटोग्राफ्स ली थी। अगला मिशन जो है उसका नाम है रोवर मिशन। रोवर क्या होता है? एक छोटा सा रोबोट होता है। इस रोबोट के ऊपर कुछ व्हील्स लगे होते हैं और ये व्हील्स क्या करते हैं? लैंडर से बाहर आने में रोवर को मदद करते हैं। और फिर ये मून की सरफेस के ऊपर इधर उधर मूव करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और जिस टाइम ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है रोवर, उसी दौरान लैंडर क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले जो रोवर मिशन कंडक्ट किया गया था वो यूएसएसआर की तरफ से 1970 में किया गया था। और भारत का जो चंद्रयान 2 था वो भी रोवर मिशन ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 2 जब क्रैश और अनसक्सेसफुल हुआ, उसके बाद इस मिशन को पूरा करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया।
ताकि जो चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको कंप्लीट किया जाए। इसने ऑर्बिट में इंसर्शन की 5 अगस्त 2023 को और इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग कराई गई थी 23 अगस्त 2023 को। अब इसमें नया क्या किया गया जो चंद्रयान 2 में नहीं था। चंद्रयान 2 में जो लैंडर की स्पीड थी वो लैंडिंग के वक्त बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं थे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया और यहाँ पे भी लैंडर का नाम विक्रम रखा गया और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया और यहाँ पे सोलर पैनल्स को बढ़ाया गया, लैंडिंग एरिया को बढ़ाया गया। वहां चंद्रयान 2 में लैंडिंग एरिया था 500 बाई 500 मीटर्स, यहाँ पे 4 किलोमीटर्स बाई 2.4 किलोमीटर लैंडिंग पाथ रखा गया, जिससे क्या हुआ कि लैंडर को आसानी से लैंड करने में आसानी हुई और सॉफ्ट लैंडिंग करने में बहुत आसानी हुई। इसके बाद रोवर जो था उसको लैंडर से बाहर आना था और उसने मून के सरफेस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। उसके ऊपर भी अच्छे जो टायर्स थे उनको मॉडिफाई किया गया। उसके बाद यहाँ पे सोलर पैनल्स को ठीक किया गया, सोलर पैनल्स ज्यादा कर दिए गए। प्रोपल्शन मॉड्यूल में जो फ्यूल था उसको इंक्रीज किया गया और उसके बाद पहले जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था वही यूज किया गया चंद्रयान 3 में और उसने क्या किया, उसके फोटोग्राफ्स ने हेल्प किए इसकी सक्सेस में ताकि इसको और मॉडिफाई किया जाए। अगर बात की जाए चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स की तो तीनों मॉड्यूल्स के ऊपर टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट लगे थे। जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल में जो इंस्ट्रूमेंट लगा था उसका नाम था शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिचुअल प्लैनेट अर्थ। इसका काम क्या था, इसका फंक्शन ये था कि ये लूनर ऑर्बिट से अर्थ सरफेस के ऊपर स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स को स्टडी करता। दूसरा अब लैंडर में जो इंस्ट्रूमेंट लगा था, लैंडर का यानी पहला इंस्ट्रूमेंट जो लगा था उसका नाम था रामबा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर। इसका काम क्या था, इसका फंक्शन क्या था, इसके फंक्शन ये थे कि ये अपने लेज़र बीम से कुछ स्टोन्स को मेल्ट करता, फिर उनसे जो गैस निकलती उनको एनालाइज करता। लैंडर पे जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा था उसका नाम था चेस्ट यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। इसका काम क्या था, ये मून सॉइल के ऊपर थर्मल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करता। अगला जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट लैंडर के ऊपर लगा हुआ है या लगा हुआ था उसका नाम है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लेजर सिस्मिक एक्टिविटीज। इसका मेन फंक्शन था कि मून के ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर जो मून क्वेक्स होते हैं क्रस्ट और मेंटल में, उनको एनालाइज करना। जैसे अर्थ क्वेक्स होते हैं वैसे ही मून क्वेक्स भी होते हैं। और जो लैंडर में चौथा इंस्ट्रूमेंट लगा है वो है नासा का LRA यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। इसका काम क्या था, ये साइंटिस्ट को लैंडर के एग्जैक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता। अब आए बात करते हैं रोवर मॉड्यूल की। तो रोवर मॉड्यूल पर टोटल 2 इंस्ट्रूमेंट लगे थे। पहला इंस्ट्रूमेंट लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या था, ये मून के सॉइल के ऊपर मिनरल्स और केमिकल कंपोजिशन को सर्च करता। और दूसरा जो इसके ऊपर रोवर मॉड्यूल के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा था इसका नाम था APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या था, ये केमिकल कंपोजिशन और मिनरल्स को वहां पे एनालाइज करता। इसके बाद चंद्रयान 3 जब भारत ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल के ऊपर जब लॉन्च कर दिया तो अब हमारे साइंटिस्ट की नज़र है गगनयान के ऊपर। जब वो गगनयान के ऊपर हमारे साइंटिस्ट इस अपने मिशन को लॉन्च करेंगे तो उस टाइम भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। अगर मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।